ये नहीं सोचते कि हमारे देश का क्या होगा। ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही लोग हैं। जो लोग निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, नाकामयाब हैं, वो जाति और धर्म की बात कहते हैं। इंसानियत की बात कौन करेगा? जो सच्चा देशभक्त होगा। यही तो खेल चल रहा है और यही समझने की जरूरत है। हम सबको एक होकर अपने देश को मजबूत बनाना चाहिए, ना कि नफरत की बात करनी चाहिए। अरे फिर अरे चुप जाओ, हो जाओ, लबल मत करो ऐसे, इतना भी आंख में मिर्ची मत डाला करो। हम पूछते हैं, हम देखिए, भारत विविधताओं में एकता का देश है, अनेकता में एकता का देश है। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एबीवी के गुंडों ने जिस तरीके से जेएनयू में लगातार हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है, ये बेहद शर्मसार करने वाली बात है। विश्व के मानचित्र में भारत को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये देश सभी धर्मों का है, सभी जाति के लोगों का है, सभी प्रांत के लोगों का है, सभी भाषा के लोगों का है। और एक साजिश, षड्यंत्र प्रयोग के तहत सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए, हिंदुस्तान की आवाम का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के घटना को अंजाम दिया जाता रहा है और दिया जाता है। मीट खाने पर लोगों को पीटा जाएगा। लाइसेंस क्यों दिया गया बेचने के लिए? अगर मीट से इतनी ही तकलीफ है तो लाइसेंस रद्द करें ना उन लोगों के। भैया कहाँ जा रहे हैं? राजा दशरथ जी शिकार करते थे, तो शिकार करके क्या करते थे? पूछिए उन अनभक्तों से। जो सावरकर गोडसे के नाजायज औलादे हैं, उनसे पूछिए, जो हाई तबाह मचाते हैं उनसे। कौन लोग हैं ये जो मारने वाले? कौन लोग? ये लोग देशद्रोही लोग हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर के लोग हैं, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे। जो गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का बीज बोया था, उसमें ये पानी डालने का काम कर रहे हैं। क्या इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है? कौन रोकेगा? आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं, सत्ता में वही लोग बैठे हैं। तो सावरकर ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ? ऐसे थोड़े ना चलेगा। ये वही भारत है जो दो विश्व युद्ध के विजेता को जब अपने दिमाग पर बनाई तो 7 समुंदर पार खदेड़ दिया था। तो उनकी ये नाजायज औलादें तो कब फेंके जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। खदेड़ेगा कौन इसे? हिंदुस्तान की आवाम खदेड़ेगी। किसी भी चीज का हद होता है। आवाम तो खुश है। कौन है आवाम खुश? आवाम खुश है, जब तो सत्ते पे आ गए। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में फुल बहुमत से सरकार बना ली। ये आपका देन है और ये चुनाव आयोग का देन है। 20 लाख ईवीएम मशीन कहाँ है? ईवीएम का अरे चुप जाओ, हो जाओ, लबल मत करो ऐसे, इतना भी आंख में मिर्ची मत डाला करो। हम पूछते हैं, हम नहीं बोल रहे, चुनाव आयोग बोल रहा है कि 20 लाख ईवीएम गायब है। कहाँ है ईवीएम? ईवीएम अचार बनने गया है क्या? अरे अचार बनाने के लिए डाल दिया है क्या? तेल मसाला डाल के उसमें लबराई सिखाते हैं। अरे सुनिए, अरे सुन तो लीजिए पहले। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे। आज जब चुनाव था, सारे केसेस कम गए। अब फिर जब महंगाई का मुद्दा आया, लोग जब सड़कों पर आने लगे, तब फिर आप कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए। कोरोना आपका रिश्तेदार हो गया है? अच्छा, सत्ता के दल। मेरी बात सुने, कि सारी पार्टियां खामोश क्यों है ईवीएम के खिलाफ? अरे वो सीबीआई ईडी से डरता है। वो कल के डेट में जेल में डाल दिया जाएगा। सारी पार्टियां डरती इसलिए है। एक बात बताओ, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में था ना, शारदा नर्दा की बात हो रही थी। अब क्या हो गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके बाप दादा झांसी की रानी के खिलाफ गद्दारी किया था, अब बीजेपी में गया तो देशभक्त हो गया। अरे बताइए ना आप हमको, कहाँ आप लोग पढ़ाते हैं? अरे नहीं सुनना है भाई। अरे सुन तो लीजिए, अरे मैं सुनिए, अरे सुनिए। शपथ लेने के दौरान यूपी के असेंबली में ये लोग मिलन करते, एक दूसरे से हाथ मिलाते, गले मिलते। सुनने रहे, आज भी भाजपा में कांग्रेस के 200 से अधिक सांसद हैं, तो कांग्रेस चोर कैसे हुई? फिर इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क ही नहीं है। हमको क्या मिला? हमको ये बताइए आप। आज वही आरपीएन सिंह बीजेपी में गया, जितेंद्र प्रसाद गया, जतिन प्रसाद गया, तो आप उस पर नहीं कहिएगा। ये देश सभी जाति का है, सभी धर्म का है, सभी भाषा के लोगों का है और देश में मिशन सहयोग चलाना चाहिए। हम एक दूसरे को सहयोग करें, हम अपने देश को मजबूत करें। देश में असहयोग अभी जो कर रहे लोग, एक दूसरे से नफरत फैला रहे, इन लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देश कमजोर हो रहा है इससे। राज ठाकरे के बारे में क्या कहें, जो अजान लाउड स्पीकर पे? जो लोग निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, नाकामयाब हैं, वो जाति और धर्म की बात कहते हैं। इंसानियत की बात कौन करेगा? जो सच्चा देशभक्त होगा। ये इससे पहले राज ठाकरे ने अजान नहीं पढ़ता है। अरे सुनिए, अजान का आवाज़ नहीं सुनाई जा रहा था? 1925 में लाउड स्पीकर बना है, तो क्या उससे पहले मस्जिद में अजान और मंदिर में भजन नहीं होता था? सब कुछ होता।
समझिए, ये नेता सिर्फ चंद ये वोट के सौदागर हैं। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग लाशों पर राजनीति करते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे देश का क्या होगा। ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही लोग हैं। करौली में जो रमजान जैसे महीने में माहौल खराब करने का जो काम कर रहे हैं उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, कहीं के भी लोग हों, ये पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, एक था और एक रहेगा। यहाँ जो भी जातियाँ, जो भी धर्म के लोग हैं, वो सबका देश है। फिर भी एक मजहब को टारगेट क्यों किया जाता है? अब जो मैं क्या बोला कि जो गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का जो बीज बोया था, उसी में कुछ देशद्रोही लोग पानी डाल कर उसको सींच रहे हैं। तो टारगेट नफरत से एक ही मजहब मुसलमान। आपको गलतफहमी हुई है। अभी जो ब्राह्मण ही विधायक हैं भाजपा के, जिनके खिलाफ दिखाने वाला भी ब्राह्मण ही है, और उनको नंगा कर दिया गया। ये दिमागों में सेट किया गया है कि सिर्फ मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा, सिर्फ अगरों को बनाया जा रहा, सिर्फ पिछड़ों को बनाया जा रहा। लेकिन इनका मकसद लोगों को ध्यान बांटकर देश को लूटना है, देश को बर्बाद करना है। और हमें ऐसे लोगों के खिलाफ लामबंद होना होगा। आप चाहे जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, जिस भाषा और प्रांत के हों, हम सब मिलकर सहयोग आंदोलन चलाएं, देश को बचाएं, एक दूसरे की मदद करें और नफरत के खिलाफ एक साथ खड़े हों। मेन स्ट्रीम मीडिया जहां सत्ता के हाथों की कुटपुतली हो गया है, कठपुतली, तो वहीं जो सोशल मीडिया है वो आवाज़ उठाता है आप जैसे एक्टिविस्ट की, समाज की। समझिए, नंगा करने की साजिशें हो रही हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जिस मीडिया की बात कह रहे हैं वो अपना व्यापार कर रहा है, व्यापार कर रहा है। समझिए, जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा, आप उसके पेट्रोल पंप देखे होंगे, उसका शिक्षा का व्यापार भी देखा होगा। और वो बैंकों में डकैती डालने वाला सुभाष चंद्रा, जो बैंकों के पैसे फ्रॉड कर गए, उसको राज्यसभा में सांसद बनाया। तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी खबर को दिखाएगा। आप आइए अर्नब गोस्वामी पर, जिसके परिवार में सारे आदमी विधायक हो गए और बीपीएल का मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है, तो जाहिर सी बात है। अगर आप देखेंगे रजत शर्मा जैसे पत्रकार को तो नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनाया गया, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाया गया, तो जाहिर सी बात है खबर दिखाएगा। तो वो मीडिया नहीं है। आप समझिए, मीडिया का मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और सत्ता से सवाल पूछना होता है। हिंदुस्तान की आवाम के बारे में खबर दिखाना। चौथे स्तंभ को नंगा कर दिया जा रहा, नंगा करके खड़ा कर दिया जा रहा थाने में। अब चौथे स्तंभ कहाँ रह गया? फिर राज्यसभा का सदस्य बनाया, उसको नहीं बताया आप कौन बनाया? आप उसके खिलाफ दिखाए, इसलिए ना आपको नंगा कर दिया। यही बात का तो रोना है और यही बात बोला जा रहा है। गोवलकर ने कहा 95% लोगों को गरीब बनाना और 5% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। ये उसी एजेंडे पर चलते हुए देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर तरह तरह के। एक बात बताइए, ये लोग अगर इतने कट्टर अपने आप को हिंदू प्रस्तुत करते, ये आपने देखा होगा रावण, कौरव और कंस, महिलाओं का अपमान किया, इनका समूल नाश हो गया। इनका तो कोई है भी नहीं क्या? हमारा धर्म इंसान को पूजने की बात सिखाता है। हमारा धर्म नीम के पेड़ में शुक्रवार को पानी डालते हैं हम, क्यों? औषधीय गुण है। हम तुलसी में डालते हैं, औषधीय गुण है। पीपल में डालते, 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। हम मछलियों को खिलाते हैं, हम गाय को खिलाते हैं, हम पक्षी को खिलाते हैं, हम कुत्तों को भी खिलाते हैं। उस धर्म में इंसान के प्रति नफरत करने वाला हिंदू नहीं हो सकता है। समझिए, देश की अर्थव्यवस्था एक तरह से कहो कि जैसे हालात हैं उसके हिसाब से, नींबू की महंगाई देखो, पेट्रोल की महंगाई देखो, और आप लगे हैं झटके में और हलाल में, हिजाब में, नकाब में, झंडा फहराने में। यही चीज़ समझने की बात है। जब 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी भारत को कहते थे कि अमेरिका और ब्रिटेन के लोग वीज़ा के लिए लाइन में आएगा, प्रधानमंत्री जी कहते थे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पर, गरीब खाएगा क्या? गरीब, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। बच्चे जब रोते हैं तो माँ कहती है बेटा सो जाओ। महंगाई का मौ नहीं बोलते, तो आज के प्रधानमंत्री मौ क्यों नहीं बोलते? हम तो बोल नहीं रहे, वो तो उन्होंने खुद ही बोला हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी को मौ बोलना चाहिए। जो अमिताभ बच्चन लोन से कार लेने की बात, डीजल पेट्रोल भराने की बात कह रहा था, उसी पनामा पेपर मामले में नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी की कुर्सी चली गई और हमारे देश में प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते। प्रधानमंत्री का गुणगान अमिताभ बच्चन इसलिए करता है कहीं उस पर कार्रवाई ना हो जाए।